क्लास हम लोगों ने कहाँ तक काम किया था, 3 लेयर्स को ऐड किया। ठीक हुई बात। अगेन बात दोबारा एक बार शुरू कर रहा हूँ। आपके पास जो केस स्टडी एसएमएस लिखा हुआ है, ये कौन सी लेयर है? ये जो लिखा हुआ है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है। ठीक हुई बात, या फर्स्ट लेयर बोल लो। ये जो सेकंड बनाई मैंने, बिजनेस लेयर बनाई, ठीक है, जिसमें बिजनेस लॉजिक करेंगे। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो डाटा एक्सेस लेयर है। ठीक है, डाटा एक्सेस लेयर और बिजनेस लेयर, इसकी टाइप क्या है प्रोजेक्ट की? क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, और आपके पास ये जो मेन बनती है लेआउट्स वगैरह, इसको आप कौन सी होती टाइप होती है? गुड, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, कोडिंग शुरू करनी है। कोडिंग शुरू करने से पहले आप मेन लॉजिक वाला कोड कौन सा लिखोगे? डाटा एक्सेस लेयर का। ठीक है ना। देखो फर्स्ट फॉर्म आपके पास ओपन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? डाटाबेस वैलिडेशन। मतलब डाटाबेस में आप जाओगे और चेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे? डाटा एक्सेस लेयर के अंदर एक क्लास को ऐड करोगे। ठीक है ना। ये क्लास बाद में क्या चीज़ बन जाएगी? DLL फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ? डाटा एक्सेस लेयर पे राइट क्लिक, ऐड और क्लास। अगेन बता रहा हूँ, कोडिंग शुरू करने से पहले आप लोग अब क्या करोगे? डाटा एक्सेस लेयर पे राइट क्लिक करोगे, ऐड पे जाओगे और क्लास में डाटा एक्सेस लेयर। बाय डिफॉल्ट क्लास आ रही है लिखी हुई। ठीक है, आप लोग कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे क्लास सेलेक्ट होनी चाहिए। ये ऊपर लिख आ रही है। ठीक है, इसका नाम कोई भी दे दो। मैं फिलहाल दे रहा हूँ, मैंने दिया कि मैं लॉगिन फॉर्म के लिए क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया CLS लॉगिन, या जो मर्जी नाम आप देना चाहो आप दे सकते हो। जो मैंने नाम दिया वो दिया क्लास DB लॉगिन। ठीक है ना, और नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आगे हम लोगों ने इसको यूटिलाइज करना होगा। क्लास DB लॉगिन नाम दिया, ऐड का बटन दबाया, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास नोट करो तो एल के अंदर एक क्लास आ गई है। ठीक है, इसका क्या लिखा हुआ आ रहा है? जो भी आप लोगों ने नाम रखा था, तो मैंने फिलहाल नाम रखा CLS DB लॉगिन, जो मर्जी नाम लिख लो। इसका टेम्पलेट ओपन हो गया, ऊपर नेम स्पेसेस है, बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस बन गई, क्लास बन गई। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे? कोडिंग लिखने से मतलब कोडिंग ही है, लेकिन काम क्या होना है? ठीक है, लेकिन उससे पहले भी एक और काम है। ये जो क्लास का नाम लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट। कुछ नहीं लिखा हुआ, वो डिफॉल्ट कैटेगरी होती है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्लास को पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक नहीं बनाओगे तो क्या हमने पढ़ा था मसला जब हम क्लासेस का टॉपिक कवर कर रहे थे? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लास को पब्लिक कर दो, ये लाजमी करना है आपने। ठीक होगी बात। और फिर हम नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं ऊपर। अब जो मैंने कोड लिखना है वो इस क्लास में लिखना है। ठीक होगी बात। तो ये जो क्लास बना रहा हूँ मैं लॉगिन के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगिन में इंसर्ट होगा ना डाटा, जो हमारे पास फॉर्म है इंसर्ट हो रहा है ना डाटा, ये लॉगिन का फॉर्म है, इसमें इंसर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, सिर्फ सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेंगे कितने बनेंगे? जस्ट एक बनेगा, जो जिसकी फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए? डेटाबेस में डाटा को रिट्रीव करके लाए। ठीक होगी बात। अगेन क्यूरी मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू 3 लेयर आर्किटेक्चर नहीं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं क्या फंक्शन लिखूंगा? ब्रिज बनाऊंगा, वो जो है हम स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, वो चीज़ बनाऊंगा, कनेक्शन को ओपन करूंगा, डाटा को रिट्रीव करके रिटर्न करवा दूंगा। जस्ट इतना काम करूंगा। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। फंक्शन से पहले स्ट्रिंग बना लो एक। बाय डिफॉल्ट नहीं बनती इसकी कॉन्फ़िग फाइल, हो जाता है, खुद बनानी पड़ेगी। मतलब आता है तरीका तो ठीक है, कर लो।
क्योंकि आप लोगों को असाइनमेंट मिली हुई थी तो होप्स तो कुछ इसी टाइप का काम किया होगा, तो 3 लेयर में नहीं, लेकिन आपने बटन के पीछे कुछ ऐसा ही कोड लिखा होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, इस वक्त कोडिंग की तरफ आते हैं। कौन सी क्लास में कोड लिख रहा हूँ, कौन सी क्लास ओपन हुई है? डाटा एक्सेस लेयर में आपके पास क्लास टीबी लॉगिन ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाया, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, क्यों बनाई बूलियन, ये लिखा हुआ एग्जैक्टली डेटाबेस में से मैच करेगा, या आपको ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, मतलब वैलिडेट करेगा और आपको बताएगा कि वैलिडेटेड यूजर है या इनवैलिडेट यूजर है, ठीक है। तो पहली तो चीज़ ये हो गई, नाम जो मर्जी दे, तो मैंने वैलिडेट यूजर नाम ही दे दिया, ठीक है। पास क्या करवा रहा हूँ, क्यूरी पास करवा रहा हूँ, क्यों नाम रखा है, क्यूरी पास कर होगी, ठीक है। अगेन मैंने आपको क्या बोला था, 3 लेयर आर्किटेक्चर के मुताबिक क्या होना चाहिए, क्यूरी कहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए, दूसरी लेयर में। तो अभी हम जस्ट आखिरी लेयर की बात कर रहे हैं जो है डाटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्यू पास करवाई, फंक्शन किस टाइप की, विजिबिलिटी क्या है इसकी, पब्लिक, विजिबिलिटी एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, जो मर्जी बोल लो, तो आपके पास ये पब्लिक है, ठीक है। सारा कोड आप लोग ट्राई कैच में लिखा करोगे, ठीक है, वो हमने पहले जैसे बात की हुई है। स्टेटमेंट नंबर 1 सबको पता है, स्टेटमेंट नंबर 2 सबको पता है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड, इसमें 2 चीज़ें पास की हुई हैं, क्यू कहाँ से आ रहा है, ये इधर ऊपर से आ रहा है, ठीक होगी बात, और कनेक्शन आपके पास ये ओपन हुआ हुआ है, यहाँ तक तो आपको सबको पता है। एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर बनाया, तो इससे आपको क्या पता चल गया, मैं कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, डिसकनेक्टेड। एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर जब भी यूज़ होगा तो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर होगा, ठीक होगी बात। तो अगर आप कनेक्टेड यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल डाटा रीडर यूज़ होगा, ठीक है। एसटीए के अंदर 1 by 1 वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है। आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी अप्रोच यूज़ करो, और असाइनमेंट में आपने दोनों शायद यूज़ की हुई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिसकनेक्टेड को यूज़ कर रहा हूँ, और साथ ही मैंने क्या कर दिया, एक डाटा सेट लोकल बनाया, एसडीए के अंदर फिल करवा दिया डाटा सेट, ठीक होगी बात, डाटा सेट को फिल किया, और साथ ही मैंने एक कंडीशन लगा दी। कोई बताएगा ये क्या लिखा हुआ है, ds.table 0, यहाँ तक क्या मतलब है, एग्जैक्टली ये जो आपका फिल का मेथड बने, ठीक है ना, फिल का मेथड जो कॉल हुआ है, ds के अंदर 0 टेबल बनाते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड्स को रख देगा। कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, क्यूरी के ऊपर, या तो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा या एक आएगा, मे भी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आ जाए, ठीक होगी बात ना। तो ds.table 0.rows.count आपको क्या बताएगा, अगर क्यूरी में कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, मैंने लिखा ना यहाँ पे ds.table 0, ठीक है, यहाँ पे जो फिलिंग हुई है इसकी रोज को काउंट करें, अगर मुझे एक भी रो मिल जाती है तो उसका क्या मतलब है, यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू, वैलिडेट यूजर है, ठीक है। एल्स का केस ये है कि या तो 0 है या माइनस तो हो नहीं सकता, 0 ही है, ठीक है ना, इसका काउंट 0 है, तो एल्स का केस चलेगा जिसमें क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, और साथ ही हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को क्लोज कर दोगे। ये नीचे लाइन क्यों आ रही है वार्निंग की, एग्जैक्टली इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि रिटर्न के बाद तो ये स्टेटमेंट्स कभी चलेंगी नहीं, मैक्सिमम ये चलेगी या ये वाली, ठीक है, नीचे आपकी स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, इसको ऊपर ले जाओ, वार्निंग है, इशू नहीं है आपको, ठीक होगी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया, इस क्लास में मुझे कोई और फंक्शन रिक्वायर्ड है, जस्ट वैलिडेट यूजर, ठीक है ना। तो मैंने ये एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया, ऊपर वो कनेक्शन स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं। वेब में आपको शायद वेब कॉन्फ़िग का कंसेप्ट हो, ठीक है ना, या ऐप कॉन्फ़िग जो बनती है, अगर वो उस तरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन वो उसमें लैंग्वेज एक्सएमएल आ जाती है, तो मैं वो लेके नहीं आना चाह रहा फिलहाल, ठीक है। तो आप इस तरह कर लो, अगर रखना चाहते हो कॉन्फ़िग फाइल में तो वो रख लो। अच्छा, नेक्स्ट काम आप क्या करोगे, यहाँ तक मैंने कर लिया, इसको बिल्ड कर लो एक दफ़ा ताकि पता चल जाए कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल, आपके पास ये जो आखिरी लेयर थी, डेल लेयर 3 जिसको हम बोल रहे थे, इसका कोड मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब हमने कोड जो करना है वो बिज लेयर, क्योंकि बिज लेयर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो हमने पहले शुरू में देखा था, डाटा एक्सेस लेयर के ऊपर,
3 लेयर्स बनाई थी ना, आपके पास फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर थी या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, सेकंड दोनों आपके पास बिज लेयर और डेल थी। तो डेल का तो कोड मैंने फिलहाल लिख लिया सिर्फ एक फॉर्म के लिए भी, जस्ट वन फॉर्म बाय फॉर्म चलेंगे, ठीक है। अब मैं कोड लिखता हूँ बिज लेयर का। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, बिज लेयर में रेफरेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिज लेयर किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? डाटा एक्सेस लेयर के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे क्या डाटा एक्सेस लेयर को तो कैसे करवाओगे? यहाँ ये बिज लेयर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे आप देखो तो रेफरेंस का फोल्डर है, हर प्रोजेक्ट में रेफरेंस का फोल्डर होता है, ठीक है। तो आपने पहले जाना है बिज लेयर के रेफरेंस फोल्डर पे, राइट क्लिक करोगे और ऐड रेफरेंस। आप लोगों ने क्या किया था यहाँ पे? बिज लेयर में रेफरेंस का फोल्डर था, अगेन बता रहा हूँ रेफरेंस का फोल्डर सब प्रोजेक्ट्स में है, ठीक है। तो आपने वन टाइम पे कहाँ पे आना है? बिज लेयर। बिज लेयर के रेफरेंस फोल्डर पे जाओगे, ऐड न्यू रेफरेंस पे जाओगे तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। सोल्यूशन प्रोजेक्ट आप ढूंढोगे, उसमें सोल्यूशन लिखा हुआ आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखा देगा। तो कौन सा रेफरेंस देना है बिज लेयर में? डेल का, ठीक है ना। तो आप इस पर टिक कर दोगे, चेक बॉक्सेस साथ आ रही हैं, अब शो नहीं हो रहे लेकिन इसको टिक कर दोगे, ठीक होगी बात। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो स्टूडियो 2012 से कोई पुराना, ठीक है, तो उसमें वो इस साइड पे ये नहीं लिखा हुआ होता है, ये ऊपर लिखा हुआ होता है, टैब्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप रेलिवेंट प्रोजेक्ट और सोल्यूशन के टैब में जाके सेम इस चीज़ को ओके कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया? डेल को यहाँ पे रखा और ओके का बटन दबा दिया। तो आपने ये काम लाजमी करना है, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे रेफरेंस के फोल्डर में लिखा हुआ आ जाना चाहिए DAL, ठीक है ना। इसका आपका रेफरेंस यहाँ पे शो हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे? अगेन बिज लेयर पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक क्लास को ऐड करोगे, ठीक होगी बात। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड पे जा रहा हूँ, न्यू आइटम पे चले जाओ, नीचे क्लास लिखा हुआ है, क्लास पे क्लिक कर दो, मर्जी है, यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करो, कोई भी नाम दे दो। तो अगेन किस फॉर्म के लिए बना रहा हूँ? लॉगिन के लिए। तो मैंने अब यहाँ पे नाम जो दिया वो मैंने क्लास लॉगिन खाली दी है, ठीक है। और वहाँ पे जो नाम दिया था वो क्या था? क्लास DB लॉगिन। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है, सेम नाम दे सकते हो लेकिन मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो CLS लॉगिन दिया, अगेन आपके पास क्लास बन गई। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बिज लेयर में पहला काम तो आप लोग सिंपल क्या करोगे? क्लास को पब्लिक कर दो, ठीक होगी बात। सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए? अपना GUI को चेक करो और देखो कि मेन फंक्शनैलिटी क्या ये वाली मेन फंक्शनैलिटी है जो क्लोज बटन है, इसके लिए कोई फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे बिज लेयर में? नहीं रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। अगर बात जो सेकंड नंबर पे क्लियर नहीं है तो हमारे पास इधर मेन फंक्शनैलिटी जस्ट एक ही बटन है, ठीक है। तो मुझे बिज लेयर में फंक्शंस कितने रिक्वायर्ड होंगे? मिनिमम एक तो रिक्वायर्ड है ही है, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को अब यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। अगेन मैं वापस मैं किस कोड में जा रहा हूँ? कौन सी क्लास ओपन की है? बिज लेयर की, ठीक है ना। अब ज़हन में रखना, अभी हमने कोडिंग शुरू की डेल से, अब मैं बिजनेस लेयर पे आ रहा हूँ, फिर मैं प्रेजेंटेशन लेयर पे आऊँगा, लेयर 1 जो है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फंक्शंस मैंने डिसाइड किए फिलहाल जो मुझे लगा GUI को देख के? जस्ट 1, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने यहाँ पे वैलिडेट का एक फंक्शन बनाया। क्या पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ? 2 स्ट्रिंग टाइप के, क्या क्या बोलेंगे? यूजर नेम और पासवर्ड। अगेन मैं किस लेयर में खड़ा हूँ? अभी दोबारा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं बिज लेयर में हूँ। क्या ये बिज लेयर डायरेक्टली लिंक कर रही है प्रेजेंटेशन लेयर को? नहीं। बिजनेस लेयर में मैंने रेफरेंस दिया हुआ है डेल का, ज़हन में रखना चीज़, ठीक होगी ना। बिजनेस लेयर में मैंने रेफरेंस दिया हुआ है
डाटा एक्सेस लेयर का, ना कि मैंने इसमें ये वाला रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके मैं ये वाली कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, मैंने रेफर ही नहीं किया हुआ, ठीक हुई बात ना। तो वापस आओ आप यहाँ पे बेस लेयर में। तो बेस लेयर में मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम वैलिडेट था और उसमें 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, यूजर नेम और पासवर्ड। ये बाद में मैं कहाँ से पुट करूंगा, जब मैं प्रेजेंटेशन लेयर का कोड लिखूंगा वहां से मैं यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जस्ट मैंने फंक्शन बनाया, यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्राई कैच में लिखोगे, क्यूरी बननी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बना लो क्यूरी, बताओ क्या बनेगी। मैं फिलहाल स्टैटिक कर रहा हूँ, फ्रॉम लॉगिन इन्फो नाम था आई थिंक सो, वेयर लाइक नहीं, हमें एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ऊपर से यू नेम आएगा, एंड पासवर्ड नहीं, ठीक है, वो जो मर्जी है, मैं वो देख कॉलम्स के नाम देख रहा था, ठीक है। हमने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन इन्फो वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस वन एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी पास होगा, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल आता है तो हमने क्या करना है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना है, ठीक है। क्यूरी चलेगी कहाँ पे, क्यूरी ने एग्जीक्यूट कहाँ पे होना है, डेल में, डाटा एक्सेस लेयर में। तो इसमें हमने एक फंक्शन बनाया था, अगर आपको याद हो, यूजर आई थिंक सो, ठीक है। तो मैं वो वैलिडेट यूजर को कैसे कॉल, डायरेक्ट लिखूँ तो आ जाएगा, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट बनाओगे। देखो हम किस क्लास में है, ये जो क्लास ओपन हुई है ये क्लास लॉगिन है, कहाँ पे बनी हुई है, एक अलग प्रोजेक्ट में बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ के पास क्लास डीबी लॉगिन है, ये एक अलग प्रोजेक्ट के अंदर बनी हुई है। तो कॉल करना है तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम लिखो यहाँ पे, अच्छा। अब एक और काम करना है, यहाँ पे आपने क्या किया था, ऐड रेफरेंस ऐड किया था, तो साथ ही आपको यहाँ पे ऊपर भी नेम स्पेस बतानी पड़ेगी। नेम स्पेस हमारे पास क्या थी, डाटा एक्सेस लेयर, ये जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ था, ठीक है, जो लेयर का नाम दिया था वही आपके पास क्या हो जाती है, एक नेम स्पेस बन जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो यहाँ पे आप ये भी चीज़ लिखो, यूजिंग डेल, क्लियर होगी बात। 2 काम करने हैं, रेफरेंस को ऐड करवाना है, रेफरेंस ऐड हो गया तो हर फॉर्म के ऊपर आपको क्या बताना पड़ेगा, कौन सी नेम स्पेस है, यूजिंग डेल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो डाटा एक्सेस लेयर DAL नाम दिया हुआ है। अब नीचे आओ तो क्लास का नाम आ जाएगा आपके पास, ठीक, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया आप लोगों ने। कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा, वैलिडेट यूजर, क्या चीज़ पास हो रही है इसमें, ठीक है। ऊपर मैंने क्यूरी लिखी हुई है, इसके रिटर्न टाइप क्या फंक्शन की, बुलियन है। तो इसी ये जो बुलियन आएगा मैं रिटर्न करवा दूंगा, क्योंकि मैंने इसकी भी टाइप बुलियन रखी हुई है, ठीक है। या तो उसको पहले वेरिएबल में ले आओ, नीचे रिटर्न कर दो तब भी ठीक है, या डायरेक्टली इसी को रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न लिखने लगा हूँ, यहाँ तक बात समझ आ गई। क्यूरी, क्यूरी कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन में कॉलिंग होगी और जो भी वैल्यू आएगी वो मैं दोबारा रिटर्न कर दूंगा, ठीक होगी बात। अच्छा, कोड कहाँ तक का मैं लिख चुका हूँ। अच्छा मुझे पहले बताओ, और फंक्शन रिक्वायर्ड है कोई, नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि फॉर्म में बटन ही एक था जो मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो हमें और फंक्शन नहीं रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, अब कोडिंग पे कहाँ पे जाएंगे हम लोग, एग्जैक्टली विंडोज फॉर्म पे या प्रेजेंटेशन लेयर पे। इन 2 का कोड सपोज कर मैंने अभी लिखा, अब हम इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। इस पे आने से पहले विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में कौन सा प्रोजेक्ट ऐड होता है, कौन सा रेफरेंस ऐड होगा, डेल का या बिजनेस लेयर का, बिजनेस लेयर का, ठीक है। जो हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर अभी थोड़ी देर पहले देखा था उसके मुताबिक
प्रेजेंटेशन लेयर रेफर कर रही होती है किस में, किसके साथ डिपेंड कर रही होती है, बिजनेस लेयर के साथ। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे आओ रेफरेंस फोल्डर पे। ये कौन से रेफरेंस पे आया हूँ मैं, प्रेजेंटेशन लेयर या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन लेयर। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन लेयर के रेफरेंस फोल्डर पे राइट क्लिक परफॉर्म करोगे और अगेन ऐड रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस, डेल या बिज लेयर? गुड, बिज लेयर। इसके बाद आप लोग क्या करो, ऊपर नेम स्पेस ऐड कर दो। कौन सी होगी नेम स्पेस ऐड? ठीक हो गया, जो भी नाम रखा हुआ है। हम लोगों ने बिज लेयर रखा हो तो यूजिंग बिज लेयर, ठीक है ना। तो इस बटन पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, आपके पास बटन लॉगिन ओपन हो गया। अगेन यहाँ पे क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट से पहले आप एक्सेप्शन हैंडलिंग तो लाजमी करोगे। ठीक है, वैलिडेशन और नॉर्मली ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हो। जस्ट वन बटन पे बता रहा हूँ, आगे नेक्स्ट केसेस में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारा कुछ लाजमी करना होगा। ट्राई कैश में मैंने पहले क्या काम लिखा, इफ एल्स लगाए, ठीक है। अगर टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम एम्प्टी है तो मैसेज एक रेड इवेंट शो हो जाए, साथ फोकस हो जाए। फोकस आई थिंक तो हमने किया हुआ है, ऐसे ही है ना। फिर हम लोगों ने एल्स इफ किया, पासवर्ड को चेक किया। इसको इफ के साथ चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और फिर हमने एल्स में लिखा कि अगर आपके पास यूज़र नेम भी कुछ एंटर हुआ हुआ है, पासवर्ड भी कुछ एंटर हुआ हुआ है, तो क्या होना चाहिए। अब आप लोग मुझे कोडिंग बताओ। ये तो जस्ट वो एक फजूल चीज़ें बोल लो फिलहाल के लिए। एग्जैक्टली देखो, मैंने फंक्शन कॉल करना है क्योंकि मुझे सारा कुछ फंक्शन बता रहा है। इवन एक क्यूरी भी कहाँ पे बन रही है, एक फंक्शन में बन रही है। तो वो क्लास कहाँ पे बनी हुई है, बिज लेयर में, डेल में, बिज लेयर में। क्योंकि आपने ये चीज़ याद कर लो बेशक, प्रेजेंटेशन लेयर किसके ऊपर फोकस कर रही होती है, किस पे रेफर कर रही होती है, तो आपने का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने CLS लॉगिन नाम रखा हुआ है। ठीक हो गया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। कौन सा फंक्शन इसमें हमने बनाया हुआ था, ठीक है। गुड, दो आपके पास पैरामीटर्स लेते हैं, यहाँ पे शो भी कर रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आप लोग यूजर नेम कहाँ से आप पुट करोगे, गुड, टेक्स्ट बॉक्स से। ठीक हुई बात। आपने लॉगिन क्लास जो है इसमें वैलिडेट का फंक्शन कॉल किया, दोनों चीज़ें पास कर दी। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्टली इसको इफ एल्स में लिख दो, या इसको किसी बुलियन में पहले स्टोर कर लो। तो मैं फिलहाल बुलियन में स्टोर कर रहा हूँ।
अगर मेरे पास फ्लैग ट्रू आता है, चलो फ्लैग फॉल्स आता है, तो क्या होना चाहिए? मीन्स कि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो इनवैलिड का मैसेज आ जाए। टेक्स्ट क्लियर करवाना चाहते हो फोकस, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? एग्जैक्टली आपने नेक्स्ट फॉर्म को ओपन करना है, ठीक है। वही बात ना, अगर आपका यूज़र वैलिडेट हो जाता है। यहाँ पे ज़रा और मुझे बताओ नेक्स्ट फॉर्म का नाम क्या है? मैंने नाम रखा है FRM मेन। एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक फॉर्म बना हुआ है आपके पास, क्लियर होगी बात? अच्छा, आपके पास ये फॉर्म आ गया, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने क्या बात की थी, क्या चीज़ लगी हुई है? मेन्यू स्ट्रिप, ठीक होगी बात। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल्स में देखो तो आपके पास मेन्यू स्ट्रिप है। चलो इस फॉर्म को डिज़ाइन बाद में देख लेते हैं, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ ये फॉर्म है, ठीक होगी बात। इसकी नेम प्रॉपर्टी अगर देखो तो FRM मेन, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी FRM मेन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक होगी बात। आपने इसको ओपन करवाना है। वापस आ रहा हूँ इस कोड की तरफ, यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक होगी बात। फॉर्म का नाम क्या था? FRM मेन, ठीक है। जो भी आप लोगों ने नाम रखा होता बनाते हुए वो लिखोगे, आगे ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। यहां तक बात समझ आ गई? साथ ही आप लोग क्या कर दोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने क्या किया, फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्या, OBGM नाम दिया। obgm.show नाम से जाहिर हो रहा है, क्या करेगा? इस फॉर्म को डिस्प्ले कर देगा, शो कर देगा। अगर मैं यहाँ तक स्टेटमेंट लिखता हूँ तो आपके पास कितने फॉर्म्स ओपन होंगे? दो। एक लॉगिन का फॉर्म जो ऑलरेडी ओपन था, प्लस ये फॉर्म भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जो करंट फॉर्म है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और करो तो पहला फॉर्म कौन सा ओपन होता है आपके सॉफ्टवेयर में? लॉगिन। इसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, कौन सा फॉर्म ओपन हो गया? फॉर्म मेन, जो भी नाम है, ठीक है। ये स्टेटमेंट देता हूं तो क्या होता है, इस फॉर्म को सामने से गायब कर देता है, मतलब विजिबल बेसिकली इसका फॉल्स हो जाता है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, यहाँ पे दिस डॉट क्लोज लिख दूं, तो इससे क्या नुकसान होगा? ये वाला फॉर्म अगर क्लोज हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसके चाइल्ड फॉर्म्स बंद हो जाएंगे, तो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हाइड होता है, बाकियों को आप क्लोज वगैरह कर सकते हो, ठीक है, नीचे वाले हायरार्की में, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे जितने भी सब फॉर्म्स ओपन होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, दिस डॉट हाइड। क्लियर होगी बात? तो दिस डॉट क्लोज हम आगे कुछ जगहों पे लिखेंगे तो वो ये डिफरेंस होगा। यहाँ तो बात समझ आ गई? एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं काम भी हो रहे हैं या बस एम ही कोड लिखे। वो भी करने अभी इसी में ही होगा, एग्जाम्पल में होगा, बेफिक्र हो। दोबारा क्वेश्चन करो। वो हो जाता है, वो डेटाबेस में रखना पड़ेगा आपको, दिखा दूंगा किसी एक फॉर्म पे कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको चेक करते हो कि नीचे लगा दो सिस्टम में, या वो पीछे वाला देखो उसमें लग जाता है, ठीक। ठीक है, हो गया। मैंने यूज़र नेम दिया एडमिन, पासवर्ड फिलहाल मैं जस्ट ए कर दिया, ठीक होगी बात। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा लॉगिन करके, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने मैसेज दिया था वो आपके पास शो हो गया, ठीक होगी बात। अच्छा, ओरिजिनल देख के देख लेते हैं। क्या चीज़?
हाँ वो खाली भी है, चलो ठीक है, सपोज करो वो भी हमने चेक कर लिया, ठीक है बिल्कुल। अच्छा यहाँ तक बात हो गई, आपके पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो गया, कोई मसला? ऐसे ही होना चाहिए, यूजर ने पासवर्ड अगर आप सही दोगे तो आपके पास वो ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म पे एक दो चीज़ें हैं जो बताना चाह रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जब फॉर्म ओपन हुआ था इसका क्या साइज था? कुछ इतना था, इस टाइप का था, ठीक हो बात। तो पहली चीज़, जब ये फॉर्म ओपन हो तो यूज़र की स्क्रीन के मुताबिक ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो पहला काम ये करना है। सेकंड नंबर पे इस फॉर्म पे क्या होना चाहिए, नीचे एक स्टेटस बार लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए वेलकम, आगे यूज़र का नाम, समझ रहे हो ना? यूज़र कहाँ से लॉगिन हुआ था? फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। आपका जो होता है क्या नाम है वेब, उसमें तो आप लोग क्या करते हो, सेशन मेंटेन करते हो, ऑटो मेंटेन हो रहा होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको खुद सारा कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। वो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए वेलकम और आगे जो भी यूज़र लॉगिन हुआ था उसका नाम आ जाए, लाइक एडमिन है या वट एवर जो भी है, ठीक हो ये बात। तो इस फॉर्म पे हमने फिलहाल क्या काम करने हैं, कौन से दो? एक, जैसी फॉर्म लोड हो तो इसका साइज मैक्सिमाइज होना चाहिए, पहली चीज़। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूज़र नेम जो भी वहाँ से आया हुआ है, जो पहले फॉर्म से है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। जस्ट हमने ये दो काम इस पर अभी फिलहाल करनी है। अगर यहाँ पे आप बटन देखो तो ये चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो, ये ऑटो चेंज हो रही है कलर, ठीक है। क्लिक करता हूँ तो टोटल और हो जाता है कलर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम लोग देख लेंगे कि फॉर्म आप किस तरह इस टाइप का डिज़ाइन कर सकते हो। मुझे सिर्फ यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अभी तक का जो काम किए? सिंपल सा काम है लॉगिन का, पक्का है, कंफर्म, कोई मसला नहीं। इसने क्वेश्चन नहीं किया सर व्हाई नॉट, बटन के पीछे सारा कुछ लिख दे, इतना लंबा काम करने की क्या जरूरत है? एक क्लास में डाटा लिखो, दूसरे में लिखो, फिर तीसरे में कॉल करो। देखो ना, ये सारा काम मैं कहाँ पे कर सकता था, इस जगह पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता, सिंपल कर सकता हूँ ना, यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता, इसी बटन के पीछे सारा कोड लिखता, मुझे इतना काम करना ही ना पड़ता। फायदा चलो एक किया, ठीक है, 3 लेयर पे मैंने कहा कि हमने करना है लाजमी, एज्यूम कर लिया, एक तो बात हो गई। ये तरीका क्यों बनाया गया, या प्रैक्टिकली क्यों हो रहा है ये काम? वो एग्जी भी नहीं होती, एग्जी नहीं देख सकते, मतलब है रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाती है जनरल केसेस में, हम जैसों के लिए ना, मैं कह रहा हूँ कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए। और कोई, ठीक है, कोड स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, कोड रीडेबिलिटी, इसके अलावा कोई? रीयूजेबिलिटी, एग्जैक्टली, डीएलएल फाइल्स जो बनती है वो रीयूजेबिलिटी के लिए बनती हैं, ठीक हो ये बात। कैसे रीयूजेबिलिटी से मुराद क्या है? देखो क्वेश्चन आना चाहिए ना, सर आपने बोला डीएलएल फाइल बनती है, कहाँ पे बनी? मुझे तो कहीं पे डिस्प्ले नहीं हुई, मैं तो जस्ट एग्जीक्यूट किया, चलाना शुरू कर दिया। सर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपने बोला बनती, कहाँ पे बनती, बताया? यूज कर सकते हैं, ये देखो मैं आ रहा हूँ बेसिकली जहाँ पे प्रोजेक्ट आपने सेव किया हुआ है उसको ओपन करो, सपोज करो इस लोकेशन पे मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें कितने फर्दर प्रोजेक्ट्स आपको शो हो रही हैं? फोल्डर ओपन किया जहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, बिज लेयर, डेल और आपके पास केस स्टडी जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। मैं पहले जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन लेयर में, केस स्टडी जिस पे लिखा हुआ है, इसमें विन का फोल्डर है, इसमें जा रहा हूँ, इसमें डीबग का फोल्डर है, इसमें जा रहा हूँ। इसमें कहीं पे एक्जी फाइल नजर आ रही है, ये आ रही है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर होगी बात। ये आपके पास एक्जी फाइल हो गई। थोड़ा सा बैक वापस आते हैं पिछले फोल्डर्स में, मैं जा रहा हूँ बिज लेयर में, इसके बिन फोल्डर में, डीबग में, कहीं पे एक्जी फाइल नजर आ रही है, गुड, डीएलएल फाइल, यस। अब इस डीएलएल फाइल को आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी, ये चीज़ आपकी एक अलग बन गई है। डेल में क्या क्या चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं, लॉगिन का फंक्शन, तो मैं कोई और प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसमें भी लॉगिन यूज़ हो रहा है, या आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप गीक कोड उठाओ डेल का, उसको आप यूटिलाइज कर लो, ठीक हो ये बात। या आप लोगों ने कोई मेन लॉजिक्स बनाई थी, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑफ द शेल्फ का पता है कंपोनेंट्स होते हैं, कोई आइडिया हो, जिसको थर्ड पार्टी टूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड, आसान अल्फाज बोलता हूँ, थर्ड पार्टी टूल्स अगर आपने बनाने, आप अपना बनाना चाह रहे हो, ठीक है, लाइक मैं एक ऐसा थर्ड पार्टी टूल बना रहा हूँ जो ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है, क्या मैं उसको कोड दे दूंगा अपना? नहीं, क्या चीज़ दूंगा?
अपना कोड लिखूंगा DLL फाइल के अंदर क्लास लाइब्रेरी में, मैं ये क्लास लाइब्रेरी दूंगा। अगर मैं कोड दे देता हूँ तो फिर तो मेरे लॉजिक का कोई फ़ायदा ना हुआ ना, उनको लॉजिक मिल जाएगी, वो मे भी उससे अच्छा कोड लिख लें, ठीक होगी बात ना। तो मैं उनको फाइल दूंगा डेल, मतलब DLL फाइल दूंगा, क्लियर होगी बात ना। तो ये रीयूजेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। अभी हम एंड पे देखेंगे, मतलब स्टडी खत्म हो जाएगी, इसी केस स्टडी को मैं आपको तकरीबन 15 मिनट में वेब में कन्वर्ट कर दूंगा, समझ रहे हो। ASP.NET में सेम DLL फाइल्स को मैं यूज़ करूंगा, जस्ट मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चेंज करूंगा, लेआउट चेंज करूंगा, ये वाली फाइल्स यूज़ होंगी और आपके पास काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आप कर सकते हो, लाजमी नहीं कि आप ये बोलो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाऊंगा तो ये काम होगा, क्लियर होगी बात। तो DLL फाइल का ये फ़ायदा आपके पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में कोई मसला होना चाहिए, हम प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, बस लास्ट फॉर्म में इसमें 2 चीज़ें बताने लगूँ आपको, ठीक है। ऊपर ये मैंने मेन्यू स्ट्रिप को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है टाइप हेयर, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा फाइल, ठीक होगी बात। वो कह रहे हैं कि 2 जगहों पे आप दोबारा टाइप कर सकते हो, या तो फाइल के अंदर आप कुछ लिखना चाह रहे हो या फाइल से आगे लिखना चाह रहे हो। तो फाइल के अंदर मैं सपोज करो एग्जिट लिख देता हूँ, ठीक होगी बात। ये फाइल के अंदर एग्जिट लिखा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ऑपरेशंस लिख दिया, इसमें फर्दर मैं बोल देता हूँ परचेज, ठीक है, जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, क्लियर होगी बात। सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने फाइल पे क्लिक किया, लिखना शुरू कर दिया। अब ये एग्जिट आ रहा है, इसके नीचे अगर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉग आउट, क्लियर होगी बात ना। ये आपके पास आ गई, ऑटो आ रही चीज़ें। वो कह रहे हैं कि लॉग आउट से आगे कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है, लिखो। लॉग आउट से नीचे लिखना चाह रहे हो, वो भी लिख सकते हो। ऑपरेशंस पे क्लिक किया तो आपको अगेन 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो या आप यहाँ पे लिख सकते हो। किसी और को सेलेक्ट करूँगा तो अगेन ऑप्शंस आ जाएंगी, यहाँ पे लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ, यहाँ पे, ठीक है ना। डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आती जाएंगी, तो आप लोग ये खुद आराम से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक होगी बात। सेकंड नंबर पे हमने जो डिज़ाइन पॉइंट व्यू से बात देखी थी, ये बटन्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को खुद सर्च किया करोगे। इसमें एक प्रॉपर्टी है बटन स्टाइल की, किसी भी बटन को सिलेक्ट करो, इसमें लिखा हुआ है फ्लैट स्टाइल, ठीक है ना। बटन की एक प्रॉपर्टी है फ्लैट स्टाइल की, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्टाइल को रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होता है या सिस्टम का होता है, ठीक होगी बाय डिज़ाइन। इसको फ्लैट कर दिया जस्ट वो डिज़ाइन पर्पज़ के लिए ना, ठीक है। इसको फ्लैट किया और साथ ही वो बोल रहा है कि फ्लैट की अपीयरेंस कैसे होनी चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आपको डिस्प्ले हो, तो वो देख लेते हैं हम लोग। अगेन अगर आप बटन की टाइप फ्लैट रखोगे तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। मैंने बोला बैकग्राउंड कलर फिलहाल ट्रांसपेरेंट रहने दो, 1 नजर आना चाहिए, हो तो ये कलर हो जाए, ओवर हो तो ये कलर हो जाए, ठीक है ना। मतलब बिल्ट इन कुछ फंक्शनैलिटीज है। आपको मैं पहले दिखाया था, माउस इसके ऊपर आता है तो कलर और होता है, क्लिक करता हूँ तो डार्क मैरून हो जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको आप बाकी ज़रा खुद स्टडी कर लेना, कभी कोई ऐसा काम करना पड़े तो आप कर सकते हो। अगेन बता रहा हूँ, मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो बिल्ट इन है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहते हो तो थर्ड पार्टी टूल्स मिलते हैं, आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ठीक हो। बात वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, बात हुई थी कोडिंग की तरफ वापस आते हैं, तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की बात हो गई। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला, फॉर्म मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमाइज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म लोड, ठीक है। बात फॉर्म पे डबल क्लिक कर दो किसी भी एम्प्टी लोकेशन पे, तो एक इवेंट ट्रिगर होगा, डिफॉल्ट इवेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, फॉर्म लोड। इसमें आप लोगों ने कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। इसका क्या मतलब है, दिस डॉट हाइट, इस फॉर्म की हाइट चेंज करे, इक्वल्स टू असाइन करे। क्या हाइट असाइन करे, 850 नहीं, जो सिस्टम की है, हर सिस्टम पे डिफरेंट रेजोल्यूशन हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं इतनी भी आसान नहीं होती हर चीज़। स्क्रीन, ठीक है, जो आपका स्क्रीन होती है वो LCD है या मॉनिटर है, डॉट
प्राइमरी स्क्रीन, उसका वर्किंग एरिया और इसकी जो हाइट है। अच्छा, इसको मैं फॉर्म लोड से हटा के ना ऊपर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये है आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये कब कॉल होता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ठीक है ना, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न है बाद में देख लेंगे, काम यहाँ पे भी हो जाएगा आपका जो कोड लिखा हुआ है। अच्छा, हाइट आप लोगों ने क्या किया, स्क्रीन इज़ अ बिल्ट इन क्लास, उसमें आपने बोला प्राइमरी स्क्रीन या सेकेंडरी स्क्रीन, दो स्क्रीन हो सकती हैं। प्राइमरी स्क्रीन और सेकेंडरी स्क्रीन में फ़र्क क्या है, कोई बताएगा? जो प्रोजेक्टर चल रहा है ये आपके पास सेकेंडरी स्क्रीन है, इसकी रेजोल्यूशन और हो सकती है, और जो मेरे पास डेस्कटॉप पे चल रहा है उसकी रेजोल्यूशन और हो सकती है, बल्कि और है, ठीक होगी बात ना। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि स्क्रीन में आप प्राइमरी की बात कर रहे हो, मीन्स के सामने जो डिस्प्ले आ रहा है, या आप अगर कोई सेकंड आपने लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, जो मेरे पास सामने डिस्प्ले हो रहा है वो प्राइमरी स्क्रीन, ठीक है। डॉट, इसके दो तरीके होते हैं, वर्किंग एरिया होता है और एक कंप्लीट एरिया होता है, ठीक है ना। वर्किंग एरिया कौन सा है, जहाँ तक आप लोग काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नीचे टास्क बार ओपन हुआ है, क्या ये वर्किंग एरिया में आता है? नहीं आता। अगर यहाँ पे वर्किंग एरिया को सिलेक्ट करूंगा तो इसका जो साइज आएगा टॉप से शुरू होगा यहाँ तक आएगा, ठीक होगी बात। अगर मैं इसका डायरेक्टली हाइट ले लेता हूँ तो टॉप से शुरू होगा, इसको भी इंक्लूड करेगा, टास्क बार को भी, ठीक है। तो वर्किंग एरिया आपके पास डिफरेंट होता है। वर्किंग एरिया मीन्स के टास्क बार को एक्सक्लूड करो, नीचे जो बार आ रही है आपके पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग एरिया को ले लिया, मर्जी है आप लोगों की, अगर आप डायरेक्टली हाइट लेना चाहो तो वो भी, वो इसके ऊपर बेसिकली ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने हाइट निकाल ली, क्लियर होगी बात। अक्सर आपको सेकेंडरी की ज़रूरत पड़ रही होती है, ठीक है ना, प्रेजेंटेशंस वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में, तो वो भी आप कर सकते हो। कोई टीचिंग वगैरह कर रहा हो या कभी प्रेजेंटेशन इसको चलाया हो सही फिट करके, पावर पॉइंट का किसने यूज़ किया हुआ है? ठीक होगी बात। अगर ऑफिशियल आपने यूज़ किया हो तो उसमें पता क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो अपना कोड अक्सर ना हिंट्स अपने पास लेते हैं नीचे नोट में, ठीक है। ठीक होगी बात। और सेटिंग्स को ऑन करते तो यहाँ पे वो नोट नज़र आ रहे होते हैं, इधर नहीं नज़र आते, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर में वही फीचर दिया हुआ है कि जब आपके पास सेकेंडरी स्क्रीन लगी हुई हो तो उसका साइज उठाया करे, क्लियर होगी बात ना। तो वो आप सॉफ्टवेयर में ऐसी एबिलिटीज को रख सकते हो कि यहाँ पे कुछ और, कुछ कम चीज़ें नजर आए, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नजर आए, यहाँ पे कुछ कम आए, तो उसके लिए आपको प्राइमरी स्क्रीन और सेकेंडरी स्क्रीन का पता होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, अभी तो मैंने हाइट को सेट किया है, फिर आप क्या कर सकते हो, विड्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक होगी बात। अच्छा, मुझे बताओ जब ये फॉर्म ओपन हुआ था तो इसकी लोकेशन क्या थी? कोई सेंटर ऑफ स्क्रीन आ रहा था तकरीबन, कोई इस लोकेशन पे तकरीबन ओपन हो रहा था। तो अब जब ये ओपन होगा तो अगेन क्या प्रॉब्लम करेगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा या स्टार्टिंग पॉइंट कोई चेंज हो जाएगा और यहाँ से वो साइज को बराबर कर देगा, बात समझ रहे हो ना। तो वो लाजमी नहीं कि आपको पूरी स्क्रीन पे नजर आए। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक दफ़ा। देखिए ये थोड़ा सा नीचे आपके पास आया हुआ है, बेसिकली इसको कहाँ पे आना चाहिए था, थोड़ा सा स्टार्ट में आना चाहिए था, ठीक है। नीचे देखो तो वो टास्क बार तक तकरीबन आ रहा है, ठीक हुई बात। तो ये चीज़ आपको यहाँ ये थी, कुछ कैसे करोगे ठीक? ठीक हो गया। अब जितनी दफ़ा आप इसको ओपन करोगे एक ही लोकेशन आएगी। अगर आप वैसे कर रहे हो तो इसकी लोकेशंस चेंज होती रहती हैं, ठीक है। कभी इस लोकेशन से शुरू हो रहा होगा, कभी इस लोकेशन से, डिफरेंट लोकेशंस आपके पास स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक होगी बात। तो मैंने जस्ट सिंपल सा कोड लिखा है एक, अगर आप इसको थोड़ा सा और कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस डॉट स्टार्ट पोजीशन, मतलब दिस, ये जो करंट फॉर्म है इसकी स्टार्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए,
आपके पास एक क्लास होती है फॉर्म स्टार्ट पोजीशन के नाम से, डॉट करो तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं। तो मैंने कहा सेंटर स्क्रीन, आपके जो प्राइमरी स्क्रीन है उसके सेंटर है, तो जो मैं सेंटर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो जस्ट आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको किसी एक लोकेशन पे लेके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल कर सकते हो, सेम इसी नाम से स्टार्ट पोजीशन के नाम से ये फॉर्म को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे जो कुछ यूज करो तकरीबन आपके पास वो आ रहा होता है। ये स्टार्ट पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है, वही ऑप्शंस जो हम लोगों ने वहां पे लिखी हैं। स्टार्ट पोजीशन, नीचे उसकी जो ऑप्शन है आपके पास। अगेन कुछ चीजें आप लोग रन टाइम पे डिसाइड करते हो, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कर भी दोगे तो क्या नुकसान होगा, मतलब कोई फायदा होगा कि नहीं? नहीं होगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो साइज तो मैं बाद में चेंज कर रहा हूँ ना, फॉर्म तो पहले डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद साइज बदल रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको रन टाइम पे डिसाइड करनी पड़ रही होती है और ये एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। अब ये ना कहना सारी ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, तो साथ साथ काम कर रहे हो तो आपको साथ साथ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमने जो काम करना था वो क्या है? नीचे लॉगिन आना चाहिए, जैसे इतना ही काम हमने करना है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? लॉगिन। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है? इसकी नेम प्रॉपर्टी क्या है? टूल स्ट्रिप स्टेटस लेबल 1, ठीक है ना। नाम चेंज कर लो अगर आसान कोई रखना है, मैं बाय डिफॉल्ट फिलहाल ये रहने दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे कैसे था? नहीं, आपके पास ये इस पे क्लिक करो स्टेटस बार पे, जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, नीचे स्टेटस बार ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ हुआ है, ठीक है, कंट्रोल है। इसके आगे आपके पास ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लेकिन एक बॉक्स सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करो तो वो आपको कह रहा है कि लेबल बनाना चाह रहे हो, प्रोग्रेस बार लगाना चाह रहे हो, डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? लेबल, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आगे आपके पास एक लेबल लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल कौन सा था जो ऊपर लगा हुआ है? मेन्यू स्ट्रिप, ठीक है। ये जो नीचे है इसका नाम है स्टेटस बार, ठीक है, या स्टेटस स्ट्रिप। क्लियर होगी बात? और इसमें आप लोग कैसे लगा सकते हो कंट्रोल्स को, इसको क्लिक करो, वही सेम यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप जो भी चीज़ लगाना चाहो। तो मैंने फिलहाल स्टेटस लेबल 1 लगाया हुआ है, इसका नाम है टूल स्ट्रिप स्टेटस लेबल 1, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूजर नेम। यूजर नेम पड़ा हुआ कहाँ पे है? लॉगिन में पहला फॉर्म जो था, क्या मैं पहले फॉर्म को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ उसके टेक्स्ट फील्ड को? ये मेरे पास फॉर्म है, ये मेरे पास फॉर्म है, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, जो यूजर यहाँ पे लिखा है वहां पे एक्सेस हो जाए। इज इट पॉसिबल? कौन कौन कहता है यस? कौन कौन कह रहा है नो? बाकी सो गए। नो वाले कह रहे हैं क्यों नहीं होता बताओ? ठीक है, एक रेफरेंस नहीं ऐड, चलो मान, नहीं रेफरेंस क्यों नहीं ऐड? आपस में फॉर्म्स हैं, ये तो एक ही लोकेशन पे बने हुए हैं ना। नहीं, फॉर्म्स तो एक ही लोकेशन में है ना। ये देखो फॉर्म्स कहाँ पे पड़े हुए हैं आपके सारे, एक ही प्रोजेक्ट में है। ये इसे तो रेफरेंस की डालने की जरूरत ही नहीं, तो ये तो एक ही एक कंटेनर में पड़े हुए हैं ना। नेम स्पेस की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मॉडिफायर को देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ इस फॉर्म के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। इसका मॉडिफायर जो है वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज को देखो। हर कंट्रोल की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। आपको ये क्यों पता होना चाहिए? जब मैं बटन पे डबल क्लिक करता हूँ, इवेंट किस टाइप का बनता है? हमेशा प्राइवेट टाइप का बनता है, ठीक है। वो इसलिए बना होता है कि ये जो कंट्रोल है ये सिर्फ इस फॉर्म तक है, बस इसके आगे इसका स्कोप नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो मॉडिफायर है वो है प्राइवेट, तो आपने इसको चेंज भी नहीं करना, ठीक है। तो ये तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर क्या तरीकेकार है? क्या तरीकेकार है? रन टाइम पे बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस फॉर्म पे आ रहा हूँ। ये कौन सा फॉर्म है? मेन फॉर्म है, ठीक होगी बात। क्लास लेवल पे मैं आया, मैंने एक फंक्शन बनाया, वेरिएबल बनाया, ठीक हुई बात। मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, स्टैटिक लेक्चर 1, पता है ना स्टैटिक वेरिएबल?
ये जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना, सेम रहे, कॉन्स्टेंट ही सेम रहेगा, ठीक है, चेंज हो सकता है लेकिन सेम होगा। तो मैंने पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग यू नेम जो मर्जी नाम दे तो ये बना लिया। किस फॉर्म में बनाया? सेकंड फॉर्म, जिसमें मैं नीचे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ठीक है। शुरू में मैंने वैल्यू दे दी एम्प्टी, और फॉर्म लोड के ऊपर क्या किया, टूल स्ट्रिप स्टेटस लेबल 1 याद है ना, ये नाम था, डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू यू नेम। ठीक, जब ये फॉर्म ओपन हो तो यू नेम में जो भी वैल्यू पड़ी है वो आपको वहां पे डिस्प्ले कर दे, ठीक है। साथ में क्या चाह रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ भी आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक हो ये बात, प्लस के साइन से कर लो, दूसरा तरीका है उससे कर लो, ठीक हो ये बात। अच्छा यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, काम हो गया हमारा, ठीक है या नहीं? नहीं है, गुड। देखो यहाँ पे आओ वापस लॉगिन पे, मैंने कहीं पे लॉगिन में बताया कि जब नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो तो उसके स्टैटिक वेरिएबल को कौन सी वैल्यू मिले, नहीं बताया, तो आपको अब वो भी बताना है, ठीक है ना। तो वापस मैं लॉगिन की तरफ आ रहा हूँ। जब आपके पास ये ट्रू हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ऊपर पहले क्या कर रहा हूँ, फॉर्म मेन डॉट यू नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट यूजर नेम डॉट टेक्स्ट। वाई यूज क्लास नेम, क्लास का नाम क्यों यूज किया? एग्जैक्टली स्टैटिक वेरिएबल है तो आप उसको क्या करते हो, C# में कर ही कैसे सकते हो, डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ, ठीक है। तो क्लास का नाम जो भी था डॉट यू नेम, उसमें ये वैल्यू चली जाए और बाकी आपने जो भी काम करवाना है। तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। और नीचे आपको अगर गौर करो तो नीचे लिखा हुआ है वेलकम एडमिन, ठीक है ना। इस लोकेशन पे कलर वगैरह मैंने वैसे ही चेंज कर दिया था, बैकग्राउंड कलर आप जो मर्जी रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे अगर आप कुछ डाटा लेके आना चाहते हो तो कैसे ला सकते हो, यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक हो बात। लिस्ट बना लो या कुछ ऐसी चीज़ बना लो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ हो गई, कुछ आइडिया हो गया थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का, आसान है। तो मुझे तो मुश्किल लग रही है। और ये अगर मेन्यू देखो तो फाइल पे क्लिक करो, इस पे ऑटो अब आ जाते आ गया। तो प्रोजेक्ट में मुझे ये चीज़ें कुछ नज़र आनी चाहिए। कौन से दूसरे आ रहे थे? जी जी आ रहे हैं, क्लिक करोगे तो नीचे शो हो जाएंगे। अभी मैंने किए भी थे। फाइल के नीचे क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, एग्जिट और लॉग आउट, चेक कर लो। ठीक है ना, बट कोडिंग तो की नहीं है अभी इस फॉर्म पे, मैंने कोडिंग की नहीं है, कोड करना पड़ेगा हमें। मतलब एग्जिट है, एग्जिट में कोड तो लिखना पड़ेगा ना। अभी मैंने कोडिंग सिर्फ जस्ट 2 काम किए हैं, इसका स्क्रीन साइज बड़ा किया और वो लिखा है, बाकी कोड हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। नहीं नहीं, किसी भी फॉर्म पे लगा सकते हो। मेन्यू स्ट्रिप इज अ कंट्रोल, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ऊपर ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। क्या चीज़? नहीं, वैसे भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आपको कोई ऐसा केस है, लेकिन नॉर्मली कैस्केडिंग ही हो रही होती है। ऊपर वो मेन्यू आते हैं, उसमें आपके जितने फॉर्म्स ओपन होते हैं वो सारे शो कर देते हैं। अक्सर होते हैं ना, एक्सेल वगैरह खोलो वो नए नए नहीं ओपन करते, उसी के अंदर ओपन करते रहते हैं। ऊपर हेल्प में या 7 बटन होते हैं, उसमें आपको शो कर देते हैं फलां फाइल्स खुली है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोग बताओगे मुझे नेक्स्ट क्लास में। मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया और एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट बटन, बताया वो तो नहीं है, ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट बटन। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ होती है। फॉर्म की एक प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट बटन, लिख लो बेशक, जस्ट बताना होगा वैसे, ठीक है ना, ज़बानी। एक प्रॉपर्टी होती है कैंसिल बटन, ठीक है बात। ये 2 चीज़ें आप फॉर्म की बताओगे
और टेक्स्ट फील्ड की आप एक दो प्रॉपर्टीज बताओगे मुझे। व्हाट इज रीड ओनली, ठीक है, और एक आपके पास है इनेबल, रीड ओनली एंड इनेबल्ड। तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, एक्सेप्ट बटन, कैंसिल बटन फॉर्म की है, और टेक्स्ट की जो 2 प्रॉपर्टीज हैं रीड ओनली एंड आपके पास दूसरा इनेबल्ड। तो मुझे एक्सेप्ट बटन और कैंसिल बटन में डिफरेंस बताओगे, ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, और साथ ही मुझे इसमें ये बताओगे कि इनेबल्ड भी वही काम कर रहा होता है, रीड ओनली भी वही काम कर रहा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कोई ना कोई डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो चीज़ बतानी है। और यस बिल्कुल, शुक्र है याद करवा दिया, मैं तो छुट्टी के प्लान में था। बिल्कुल है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास ही क्लास में सोचेंगे। अच्छा, तो ये कोड है सिंपल सा, इसको बाकी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये कंप्लीट कर लो, केस स्टडी सही समझ लो, तो मेरा ख्याल है कि सी शार्प आपने समझ ली। मतलब कि मैं बाकी चीज़ें आप लोग खुद ही वक्त के साथ साथ सीखोगे, ठीक है, हर चीज़ मैं फीड इन नहीं कर सकता, क्लियर है। तो जितना मैक्सिमम हुआ हम लोग वो देख लेंगे, ठीक है, कोई बात, ठीक है, जा सकते हो, कल देखेंगे बाकी।